सबसे बड़ा धोखा क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा इसमें ये है, यहाँ पे जो आईएमई नंबर लिखे गए हैं ये मोबाइल में अंदर चेंज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है ये स्पार्क 10 मोबाइल के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है स्पार्क 10, स्पार्क 10C और स्पार्क 10 प्रो। ये बिल्कुल किसी काम के नहीं है। मैंने इसके ऊपर अपने पैसे ज़ाया किए। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है सिर्फ इस वजह से कि इसका बैक शेप आईफोन की तरह है। लेकिन अगर आप आईफोन काफ़ी लेते हैं तो हो सकता है वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आप लोगों को इसमें जितनी भी धोखेबाजी हो रही है वो मैं आप लोगों को क्लियर करके इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर नज़दीक करके देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो धोखा है वो ये है 128 GB 8 GB 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल। यहाँ पे 128 GB तो चलो ठीक है, 8 GB रैम यहाँ पे लिखा है 4 GB एक्सटेंडेड रैम। तो 4 GB एक्सटेंडेड रैम जो है ये टोटल सिर्फ 4 GB है। ये एक्सटेंडेड बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। इसको मैंने ऑन करके चेक किया, उसी तरह परफॉर्मेंस होता है, ज़ीरो भी नहीं बढ़ता। और इसके अलावा 50 मेगापिक्सल जो बैक कैमरा है ये भी सरासर धोखा है। 50 मेगापिक्सल इसमें डॉट छोटे होते हैं। अगर आप बड़े मोबाइल की बात करें, 2-3 लाख वाले मोबाइल की बात करें, आईफोन की या सैमसंग की या LG की, तो उसमें 12 से या 13-14 मेगापिक्सल से ऊपर बड़ा कैमरा नहीं आता। उसका वजह क्या होता है? क्योंकि उसमें अंदर डॉट बड़े होते हैं, मेगापिक्सल, उसमें पिक्सल डॉट बड़े होते हैं। कि कैमरे का रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। और इसका जो मार्केट रेट है वो 35,999 है, लेकिन लोग इसको 40 और 42,000 रुपये में भी सिर्फ इस वजह से ख़रीद रहे हैं कि इसका शेप आईफोन की तरह है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अगर आपने इसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं उससे पहले ये वीडियो लाजमी देखें। मैंने इसके ऊपर पैसे ज़ाया किए हैं और इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों बीच में ये छोटी सी वीडियो इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि स्पार्क 10 के अलावा जितने भी आईफोन के शक्ल के मिलते जुलते मोबाइल हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, इन्फिनिक्स का हो, रेडमी का हो, उसको खरीदने से बिल्कुल भी गुरेज करें, जो कि 50,000 रुपये से कम के पैसों में आपको मिलता है। उसका वजह यह होता है कि वो सिर्फ आपको शक्ल पे धोखा देते हैं, बीच में अंदर वो सारी चीज़ें यही होगी जो कि आपको स्पार्क 10 में मिलती है। जिस मोबाइल फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, उसको खरीदने से बिल्कुल गुरेज करें। सबसे बड़ा धोखा क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा इसमें ये है, यहाँ पे जो आईएमई नंबर लिखे गए हैं ये मोबाइल में अंदर चेंज है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ बैटरी मोबाइल है। 5000 mAh इसमें बैटरी है, जो कि बैटरी की लिहाज से काफ़ी बेहतर है और 128 GB रोम के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। और इसका बैक साइड जो है काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आईफोन 14 है, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा है, ये एक डॉट है और ये एक लाइट है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसका जो राउंड साइड वाला एरिया है ये सारा प्लास्टिक का बना हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एल्युमिनियम है आईफोन की तरह, तो ये बिल्कुल भी एल्युमिनियम नहीं है, ये सिर्फ एक प्लास्टिक है। और बैक साइड भी इसका प्लास्टिक है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना समझे कि ये जो है एल्युमिनियम या बैक ग्लास है। और इसके अलावा इसमें जो 8 GB के बाद 16 GB वाला वेरिएंट आता है, तो उसमें भी 8 GB रैम होता है। 16 GB एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होता। एक्सटेंड करने के बाद भी उस तरह काम करता है जिस तरह पहले करता है। और यहाँ पे एक मैं आप लोगों को मेन चीज़ बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को आईएमई दिखा देता हूँ। तो आईएमई आप लोग गौर करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाली आईएमई है लास्ट में 903 है और यहाँ पे लास्ट में 900 है। और इसी तरह ये जो नीचे वाला आईएमई है इसमें लास्ट में 911 है और यहाँ पे लास्ट में 910 है। और इस आईएमई को जब हम PTA वाली एप्लीकेशन में चेक करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ये स्पार्क 10C का आईएमई है, जो कि ये मोबाइल स्पार्क 10 है, C नहीं। C अलग है, स्पार्क 10 प्रो अलग है। और डिज़ाइन जो है लगभग सबके मिलता जुलता है, सारा स्पेसिफिकेशन एक है। बस सिर्फ किसी में रैम 4 GB है, किसी में 8 GB है और किसी में 16 GB है। बाकी सारा स्पेसिफिकेशन सेम है। और कैमरा किसी काम का नहीं है। अगर आप खाली फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या वीडियो देखते हैं या टिकटॉक देखते हैं तो आपके लिए ये मोबाइल बेहतर है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये 30 FPS से ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। और इसका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। पिक्चर जो है भी बहुत ज़्यादा बेकार है। इसमें फिल्टर जो है आप यूज़ करके थोड़ी अच्छी सेल्फी या थोड़ी अच्छी सी पिक्चर ले सकते हैं। बाकी
اس میں فلٹر کے بغیر جو سادہ کیمرہ ہے وہ بالکل سیم 6600 یا 7610 موبائل کے برابر ہے، جو آج سے تقریباً 15 سال 2008-2009 میں لانچ ہوئے موبائل تھے، اس کے مقابلے کے برابر یہ موبائل اس کے کیمرہ ہیں، اور اس کا رزلٹ بالکل سیم اسی طرح ہے۔ اس کا سپیڈ بھی کافی سلو ہے۔ میں اس کی برائی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مشہور ہوا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پیسے ضائع ہوئے ہیں اور آپ کی بھی پیسے ضائع نہ ہوں، تو میں آپ لوگوں کو اس پہ تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، اور یہ بھی میں اس میں جو ہے ایڈ کر دوں گا، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں جو ہے کس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو دکھائی دے گا، اور یہ ویڈیو میں بیچ میں ایڈ کر دوں گا، تو اس کا رزلٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکو گے۔ یہاں پہ کافی زیادہ لائٹیں ہیں، جو کہ اس وجہ سے تھوڑا سا آ سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اندھیرا ہو گیا تو بالکل بھی کام نہیں کرے گا۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے لائٹیں جو ہے اوپر نیچے چاروں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو گائز باقی ڈبہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اس میں بس یہاں پہ ایک پاؤچ ملتا ہے سلیکون کا، اور یہ ایک اس کا کیبل ہے، اور یہ ایک 18 واٹ کا چارجر ہے، اور یہ ایک پن ہے، اور اس کے ساتھ 12+1 یا 13 مہینے کی وارنٹی ہے۔ تو وارنٹی سے زیادہ ضروری اس میں اور چیزیں تھی جو کہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں ہینڈ فری بھی نہیں ملی ہی، کسی ماڈلز میں مل جاتی ہے اور کسی میں نہیں ملتی، تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اور کمپنیوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے IMEI نمبر چینج۔ ہو سکتا ہے اس میں IMEI چینج کیا گیا ہو یا کیا ہو، کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ اور یہ اگر ڈیزائن کے لیے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ایک بہت بہترین اور خوبصورت موبائل ہے۔ اس کی اچائی بھی میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ اس کا اسکرین بھی کافی بہترین ہے، HD+ جو ہے اس کا اسکرین ہے، لیکن ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، پکچر لینے کے لیے یا گیمنگ کرنے کے لیے موبائل بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے اوپر آپ اس کو بالکل بھی نہ خریدیں۔ لوگ اس کو آج کل بہت زیادہ خرید رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ 40 سے 42 ہزار روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اور میں نے بھی ابھی فی الحال جو ہے OLX پہ لگایا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو رابطہ کرے۔ 38,500 کا میں نے خریدا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح ملتے جلتے باقی بھی بہت سارے موبائل ہیں جو کہ 35,000 کے 40,000 کے رینج میں آ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ یوز میں کوئی موبائل لیں جس کا کیمرہ اچھا ہو، جس کا پرفارمنس اچھا ہو۔ یہ صرف ایک بیٹری موبائل ہے جس میں 5000 mAh کی بیٹری ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کا اور کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔